नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली में आपका स्वागत है। इस रीजनल डिबेट में आज मुद्दा है जी राम जी बनाम नरेगा का। जी हां, केंद्र सरकार ने जी राम जी, नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया है, कई प्रावधानों में बदलाव किया है और साफ तौर पर इसके पीछे पारदर्शिता बताई जा रही है, ज्यादा लोगों को सहूलियत मिले उसके कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस इसका अलग कारण बता रही है। भले ही राम बनाम जी राम जी, जी राम जी बनाम महात्मा गांधी की लड़ाई ये सार्वजनिक तौर पर दिखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अंदरूनी जमीन पर, यानी गांव देहात की जमीन पर, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मनरेगा का होता है। कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा मनरेगा ने जो देश के गरीब देहात को जो फायदा पहुंचाया, उनके घर अन्न पहुंचाया, उनके घर रोजगार पहुंचाया, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा साफ तौर पर था और इसी की पकड़ करने के लिए दोनों ही पार्टियां जो है वो जोर लगा रही हैं। हमारे साथ आज पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ में कुछ जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो इस बारे में हमारा मुद्दे की जो बात जो हमारी है कि क्या वाकई में जी राम जी बनाम मनरेगा का मुद्दा जो है पंचायती चुनाव में असर दिखाएगा, उसको लेकर मैं अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। सोना देवी जी हैं, पूर्व एमएलए हैं, गंगानगर रायसिंह से एमएलए रही हैं। हमारे साथ प्रवीण जी हैं जो जालौर से जिला परिषद सदस्य हैं। नारायण सिंह जी हैं जो ग्रामीण कर्मचारी संघ के जो हैं, पंचायती राज संघ के कर्मचारियों के वो नेता रहे हैं। और भी लोग हैं वो जो हमारे साथ जुड़ेंगे, सरपंच संघ के लोगों को भी हमने जोड़ा है साथ में। शुरुआत हम सोना देवी जी से करते हैं, एमएलए, पूर्व एमएलए साहिबा से। सोना जी, आप इसको किस तरह से देखती हैं कि क्या ये जो मुद्दा है वाकई में इसकी जरूरत थी या इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्देश्य के लिए रखा गया है? मैं बताना चाहूंगी सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबने देश और प्रदेश की एक गरीब मजदूर की आवाज को आज डिबेट करके पूरे प्रदेश को आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं धन्यवाद, एक बार तो न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि ये जो नरेगा है, महात्मा गांधी महानरेगा, मजदूर को, गरीब को रोजगार की गारंटी की जो थी, इसमें नरेंद्र मोदी जी को कहाँ जरूरत थी नाम बदलने की? मजदूर को मजदूरी मिल रही थी, नाम बदलने की कहाँ जरूरत थी साहब? सबसे पहले तो ये बताया जाए। ये एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबी, देश की गरीबी हटाएंगे, देश के अच्छे दिन लेकर आएंगे। यहाँ के ये नाम बदल कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रही हूँ, हम चाह रहे थे कि काम की गारंटी हो, मजदूर को गारंटी, जवाबदेही मांगते हैं। मनरेगा के लिए बदलावों को तत्कालीन इसका वापसी चाहते हैं हम। इसके जिस तरीके से ये संशोधन करना चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ साहब, ये जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने का काम करना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये पंचायती राज चुनाव को आगे लेकर गए, कभी कह रहे हैं वन स्टेट वन इलेक्शन, जरूर कहीं ना कहीं इनका ये जो है, ये जो लोकतंत्र को खतरा है, इसमें गरीब को खतरा है, रोजगार को खतरा है, यहाँ नौकरियों को खतरा है, देश को खतरा है, महिलाओं को खतरा है। इस तरीके के नरेंद्र मोदी के जो विचार है, बिल्कुल हम इसके सहमत नहीं है। इसका नाम बदलकर ये कहीं ना कहीं गरीब के पेट पर लात मारने का काम कर रही है सरकार बीजेपी की। सोना जी, अब इस बारे में हम नारायण जी जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, ग्रामीण कर्मचारी पंचायती राज संघ, नारायण जी, आपने कई चुनाव करवाए हैं। ये मुद्दा जो है ये वाकई में मुद्दा है या राजनीतिक चश्मे से हर आदमी अपने अपने हिसाब से देख रहा है? देखिएगा देवेंद्र जी, मैं कहना चाहूं कि नाम बदलना कोई मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि नाम इनको बदलने की कहां जरूरत आ गई थी। मैं एक कर्मचारी जगत से हटके एक राजनीति वाली जो बात बताना चाहूं, वो कहना चाहूं, नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी बार बार ये कहते हैं कि अतिक्रमियों का, जिन्होंने देश पर आक्रमण करके वो किया, उनका नाम निशान मिटा देंगे। तो क्या महात्मा गांधी अतिक्रमी थे? क्या महात्मा गांधी देश के लिए उन्होंने? देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूं, बेसिक चीज सिर्फ इसी मुद्दे पर कि क्या इसका फायदा नुकसान दिखेगा? आप नाम पे 100% दिखेगा। इसको जो जिन्होंने नाम बदला उनके लिए ये नुकसानदायक रहेगा। आज भी गांव केवल नाम बदलने से नुकसान हो जाएगा? देवेंद्र जी, मेरी बात सुनिएगा। आज भी गांव में छोटे से छोटे मजदूर को महात्मा गांधी नरेगा का नाम याद है। वो जहां भी अगर सुबह मजदूर फावड़ी पर हाथ लेकर जाता है तो कहां जा रहा है? मैं नरेगा में काम करने जा रहा हूं, महात्मा गांधी नरेगा में काम करने जा रहा हूं। आज की तारीख में जब ये बीबी जी राम जी का नाम तो सब लेते हैं, राम जी वाली बात कोई वो नहीं है, लेकिन आप उसको बदल रहे हो। उसे बदलने से क्या मतलब निकल रहा है? मजदूर तो आज भी वो जाएगा, उसको मजदूरी मिलेगी। ये कहानी
मतलब पूरी व्यवस्था रोजगार तो खराब मिल करने रहा है से ना, क्या मतलब निकल रहा है? आप ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी रोजगार। लाने की बात सही है, आप उसमें कोई गड़बड़ी थी उसको दूर कर सकते थे। आज राजस्थान का कर्मचारी इसको लेकर के परेशान इसलिए हो रहा है कि सिस्टम वही है, काम वही है, लेकिन अब वो अपने जो परफॉर्मे में या कुछ भी भरेगा उसमें बीबीजी राम जी लिखेगा, क्या मतलब निकलेगा उससे? तो मैं ये पूरी तरह से कहना चाह रहा हूँ, नाम बदलने से कोई अर्थ नहीं है और इसका नुकसान वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़े। प्रवीण जी, आप वही जिला परिषद के सदस्य हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस नाम बदले जाने और प्रावधानों में बदलाव से आप किस तरह से देखते हैं? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने निचले स्तर के तमाम लोगों की, जो आप लोग आवाज बने, वास्तव में ऐसा करना आज के समय में बहुत कम मिलता है टीवी चैनलों पर। और जिस प्रकार से नाम बदला है, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने यूपीए की दूसरी टाइम की जो सरकार थी, उसमें ये जब कानून बना मनरेगा का 2009 में, तो उसमें निश्चित रूप से जो गरीबों का जो फायदा हुआ, आप सब लोगों ने देखा कोरोना काल में जिस प्रकार से जो स्थिति देश में जितनी सी भयानक स्थिति आप सब लोगों ने देखा, और जो लोगों का जो रोजगार का सबसे बड़ा यदि कोई साधन था, स्वाभिमान आदमी का कैसा जिंदा रहे, और आदमी का सबसे बड़ा जिंदगी में होता है आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। और इस सरकार ने नहीं, देखिए किसी पार्टी की बात न कोई नाम बदला है, निश्चित रूप अभी से आप प्रावधानों की बात कीजिए ना छीन लिए। प्रवीण जी, आप प्रावधानों की बात कीजिए, क्या उनका असर दिखेगा? किस तरह से नेगेटिविटी आएगी तो किस तरह से आएगी? असर दिखना क्या दिखेगा वाजिबी है। क्या दिखेगा बताइए? दिखेगा सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि असर पहला ये है कि इस कानून में निश्चित रूप से 40 और 60 का रेशियो बनाया है। ये रेशियो इसलिए बनाया है कि सरकार न तो 40% राज्य सरकार देगी, और न ही ये काम नरेगा का आने वाले समय में अपने धरातल पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे देश में जब से ये कानून बना है, उसमें राज्य सरकार की किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई, क्योंकि जब परमिशन लेते तो राज्य सरकार के तमाम जो मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करते, चर्चा करने के बाद ये कानून धरातल पर लाने का प्रयास करते। इन्होंने बिना मुख्यमंत्री और बिना राज्यों की परमिशन के बिना ये कानून जनता को थोपने का प्रयास किया है, और इसलिए किया है कि इनका नाम भी चेंज हो जाए और ये पूरा काम भी ठप हो जाए। बाकी इसमें जितना पहले जहां से केंद्र सरकार का रॉ मटेरियल से लेके तमाम जो रोजगार की जो गारंटी थी, पहले आदमी खुद नाम जहां से भरता था कि भाई मेरे को इतना रोजगार चाहिए, और वो रोजगार इन्होंने कानून बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो आम आदमी को फायदा बिल्कुल इस कानून से नहीं होगा, खाली नाम चेंज किया है। नाम चेंज करने के साथ साथ ये जो मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम से जो देश में जो लोगों को जो आत्म सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा, उसका नाम, बापू का नाम मिटाने के लिए इन लोगों ने ये कार्य किया। सर, हमारे साथ बद्री सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बद्री सिंह जी सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। बद्री सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बंसीधर है मेरा नाम, गढ़वाल जी। बंसीधर जी, बंसीधर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। बंसीधर जी, बात चर्चा चल रही थी कि ये जो नाम मनरेगा का राम जी नाम बदला है, क्या गांव के सरपंचों पंच में या गांव के रोजगार में इसमें कोई फर्क पड़ेगा, या किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? देखो, नाम के ऊपर तो मैं बताना चाहता हूँ कि नाम तो कोई भी योजना लंबे समय तक चल जाती है तो उसका नाम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। जी, अब बोलिए, सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। किस तरह से नुकसान और फायदा होगा इस योजना के जरिए? बद्री जी तक शायद हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। नारायण जी, बद्री जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? बद्री जी, आपको आवाज आ रही है? नारायण जी, इस पूरे मामले में प्रावधानों में क्या बदलाव हुआ है जिसमें लेकर कह रहे पारदर्शिता जो है वो ज्यादा सुचारू ढंग से चलाई जा सकेगी? देखिएगा देवेंद्र जी, जिस तरह से भी प्रवीण जी ने बताया कि 60-40 वाला रेशो है, या अब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा किसको मजदूरी कितनी देनी है, क्या देनी है। तो ये जैसे ये प्रावधान इन्होंने किए हैं,
इन प्रावधानों का सबसे पहले तो ये था, इसको पूरी तरह से आप पूरे पूरे देश में इसका वो करना चाहिए था, राय लेनी चाहिए थी कि इसमें क्या क्या हम करना जा रहे हैं और क्या इसमें गलत है। लेकिन ये अपनी मनमर्जी से जिस तरह से किया जा रहा है, और वो नीचे की पब्लिक तक, नीचे के जो मजदूर हैं वहां तक इसकी जो सूचना तब तक पहुंचेगी, उससे पहले तो पूरे देश में इस तरह के चुनाव हो जाने हैं और इस सरकार को पूरी तरह से नुकसान होना है इसमें। क्योंकि आज भी पूरे देश में, जिसमें राजस्थान में तो स्थिति ये है कि मनरेगा से कई लोगों की मजदूरियां चल रही है, कई गरीब परिवार मनरेगा से ही अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इन्होंने नाम बदल दिया, उसमें से कई ऐसे प्रावधान बदल दिए ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। ट्रांसपेरेंसी करनी थी तो उस योजना में आप पूरे उसका डिबेट करवाते, जिस तरह से आज आप डिबेट करवा रहे हैं उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में डिबेट करवाते कि हमारी नहीं नारायण जी, गलतियां ये हैं। इसमें आप ये बात भी आप भी मानते होंगे इस बात में, खुद प्रवीण जी भी इस बात पे सहमत होंगे कि मनरेगा में कई बार पंच सरपंचों पर घपलों के मामले जो है वो दर्ज भी हुए हैं और कई शिकायतें भी आई है। खासकर ये आई है कि मजदूरी आप व्यक्तियों को दे रहे हो और मशीनों से काम करवा रहे हो। इस तरह के तालाब और कागजों में तालाब और सड़कें जो है वो साफ तौर पर कई बार दिखी हैं, ऑडिट में भी सामने आई हैं। ये जो पारदर्शिता की बात है, इसमें कहीं ना कहीं जो तकनीकी विशेषज्ञता है वो भी साथ में आ जाएगी। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या पारदर्शिता में कुछ परिवर्तन आएगा? क्योंकि पहले तो मशीनें काम करके और व्यक्तियों के नाम से पेमेंट उठा लिया जाता था। नहीं सर, पेमेंट आदमी के खाते में जाता था और आज भी आदमी के खाते में जाता है। मशीनों वाला काम कहीं देखो, नाम बदलने से तो कोई आदमी का काम बदलेगा नहीं। निश्चित रूप से ऐसे देश में कई ऐसे ईमानदार भी सरपंच है, एक आध कोई सरपंच या दो ऐसे सरपंच यदि कहीं मिल भी गए हैं और उन्होंने यदि बदमाशी की है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन पैसा सरपंच के खाते में कभी मनरेगा जाता नहीं है, पैसा आदमी के खुद के खाते में जाता है। और जो रोजगार जितना पाता है वो आदमी भी मशीनों से काम करवाता, सरपंच का भी काम नहीं करवाता। आम आदमी को सीधे यदि उसके खाता में यदि कोई पैसा भेजता है तो वो मनरेगा के मार्फत उनके खाते में सीधा भेजता है। उसमें कोई सरपंचों का बाकी किसी का कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। और निश्चित रूप से इन्होंने ये जो नाम चेंज किया है, नाम से महात्मा गांधी को जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जिनकी नाम से लोग आज भी, हमें पूरा भारत विश्व के लोग अपने जानते हैं कि वास्तव में महात्मा गांधी क्या नहीं, पर राम और महात्मा गांधी में महात्मा गांधी में आपको क्या फर्क, क्या आपको लगता है राम और महात्मा गांधी के बीच में नाम बदले जाने से महात्मा गांधी से बड़े राम थे? राम का कहीं नाम नहीं है। जी राम जी राम ऐसा करके इस प्रकार का एक घपला किया है, न कि इसमें डायरेक्ट कहीं श्री राम या राम का नाम आया है। और इन्होंने निश्चित रूप से ये टारगेट इसलिए किया है सर कि इनको ये योजना बिल्कुल खत्म करनी है और इनको महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। जब अभी आप हाल में ही T20 का जो सम्मेलन हुआ, पूरे विश्व के तमाम देश आए, वो लोग सारे लोग महात्मा गांधी के समाधि स्थल पे जाके पुष्प चढ़ाते हैं। और ये भाजपा के तमाम जो लोग, ठीक है प्रवीण जी, नारायण जी की बात सुनते हैं हम। करके ये लोगों ने हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं किसी पार्टी विशेष के बारे में। हाँ प्रवीण जी, नारायण जी बताइए। देखिएगा देवेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहूँ, अगर किसी को बीमारी या कोई नुकसान या कोई ऐसा रोग हो जाता है तो रोग का इलाज किया जाता है। आपको बताऊं देवेंद्र जी, ये नहीं होता है कि किसी के पांव में अगर नासूर हो गया तो उसको काट दिया जाए, उसका इलाज नहीं करें। ये तो स्थिति ये हो गई कि नरेगा को यानी खत्म कर दिया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी के नाम पर पे। ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ है कि घपले, आप कह रहे हो घपले होते थे तो उसका इलाज करें ना सरकार। नहीं, आप बताइए, आप कर्मचारी थे, आप कर्मचारी थे नारायण जी, आपने क्या घपलों के किस्से या कहानियां नहीं सुनी है या आपने? नहीं बिल्कुल सुनिए देवेंद्र जी, घपले होते हैं, हर योजना में होते हैं, हर जगह होते हैं। जल मिशन में आप देखिएगा, इसमें हुए हैं, और भी घपले होते हैं। लेकिन ये घपलों को रोकने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, उनके सजा दे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? योजना को बंद कर दें। नारायण जी, आप भी कर्मचारी रहे हैं, नेता रहे हैं कर्मचारियों के, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, आप भी बताइए। देखिएगा देवेंद्र जी, आज की तारीख में राजस्थान में एसीडी एसीबी इतना काम कर रही है, लोगों को पकड़ रही है। जब अभियोजन के लिए स्वीकृति मांगी जाती है, सरकार के लिए अभियोजन की स्वीकृति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कहीं ना कहीं उनका उसमें हाथ होता है। राजनेताओं को ये पूरी तरह से सोच लेना चाहिए कि अगर एसीडी एसीबी अगर किसी को पकड़ रही है तो आप अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके ऊपर मुकदमा चलाने की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? हम कर्मचारियों के नेता होते हुए भी ये बात कह रहे हैं।
लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है, कहीं ना कहीं वो शामिल होते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि एसीडी एसीबी की हुई कार्यवाही पूरी समाप्त हो जाती है। वहां के अधिकारी अपने बेचारे किए हुए काम पर शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमने इतनी बड़ी मेहनत से किसी को पकड़ा है और वो फिर वो बच रहा है। हमारे साथ अजीत जी भी आ गए हैं। अजीत जी उप सरपंच हैं। अजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अजीत जी, आप गांव देहात की चीजों को बेहद अच्छी तरह से जानते भी होंगे, फील्ड के आदमी हैं आप। ये जो नाम बदला है जी राम जी बनाम मनरेगा, क्या इससे क्षेत्र में गांव के लोगों के रोजगार में कोई फायदा, कोई नुकसान, किस तरह से देखते हैं आप इसको? लोगों को अभी गांव में ऐसी चीजें कोई समझ में नहीं आती है। लोगों को जी। अभी तक नरेगा का पूरा नाम नहीं पता है। वो जी राम जी का पूरा नाम कैसे जानेंगे? नहीं, उनको रोजगार से मतलब है। बिल्कुल रोजगार से मतलब है उनको। तो वो तो 5 साल तक भी ये नाम याद नहीं कर पाएंगे जी राम जी भी कोई नाम है। नहीं, पर इसमें अगर रोजगार से मतलब है तो वो जो रोजगार में बदलाव किए गए हैं, वो रोजगार में बदलाव काफी है, नाकाफी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों में सारा खेल मैट और ये सरपंचों के अधीन होता है। ये जिसको चाहते हैं उसको काम देते हैं, जिसको नहीं चाहते जनता ऐसे चिल्लाती रहती है, कुछ नहीं करते। नहीं, किसी पर को कोई इसमें फायदा नहीं। प्रावधान जो हुए हैं कि भाई रोजगार के अवसर बढ़े हैं, रोजगार में जो पारदर्शिता है वो बढ़ी है, सरपंचों का जो व्यक्तिगत दखल है वो कम हुआ है, क्या इस पर आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो पाएगा ऐसा समाज कुछ में? भी नहीं है। आज भी लोग सरकार ये कहती है कि भाई नरेगा में भ्रष्टाचार कम है। आज भी वैसे का वैसा भ्रष्टाचार नरेगा में चल रहा है। कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष भी जो दखल रहता है, और वैसे ही सारे किसी भी ग्राम पंचायत का आप उठा के देख लीजिए, सब में फर्जियागिरियां आज भी चल रही है, चाहे कितना ही डिजिटल कर। पर इसमें क्या इससे भ्रष्टाचार जो कम होगा या बढ़ेगा? जो है जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होता है इससे। ठीक है, हमारे साथ बंशीधर जी भी हैं। बंशीधर जी सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। बंशीधर जी, आप अपनी बात कहेंगे कि क्या इस मनरेगा से क्या नया बदलाव आने वाला है जो मनरेगा से नहीं आ पाया, जो जी राम जी से आ जाएगा? देखो, जब योजना आती है और लागू होने के बाद पता चलता है योजनाओं का, तो कितना बदलाव आएगा ये तो उसकी कार्यशैली और उसके क्रियान्वयन पे पता चल पाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पे ये वित्तीय भार डाला है, 40-60 का जो रेशा कर दिया, 40% इसका वहन करेगी राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार। जबकि पहले लेबर के अंदर केंद्र सरकार पूरा पैसा देती थी और राज्य सरकार मटेरियल के अंदर 25% पैसा दिया जाता था। तो वो पैसा भी राज्य सरकार, हमारे तो राजस्थान की जो सरकार है वो नहीं दे पाई, और उसी की वजह से आज 2 साल 2.5 साल का पैसा मटेरियल का पूरे राजस्थान का 5,000 करोड़ रुपए बकाया पड़ा है, और अभी भी ग्राम पंचायतों के अंदर काम ठप पड़े हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी योजना लाए हैं उससे पहले आप सरपंच संघ से जुड़े हुए हैं, कितने सरपंचों को इस मनरेगा का और जी राम जी का नाम बदला गया है वो ध्यान है? हाँ, ध्यान है ना भाई। योजना का नाम बदला गया है, नाम बदला गया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नाम नहीं बदल के इसमें अगर कोई सुधार करना होता तो वो अगर सरकार करती तो वो सबसे अच्छा होता। किस तरह के सुधार? आप किस तरह के सुधार चाह रहे थे इसमें? आप किस तरह के सुधार चाह रहे थे? आप सरकार जैसे भुगतान नहीं दे पा रही थी या उसमें रेशा कमतीबत्ती करना था, जैसे अभी इन्होंने किया है, तो वो चीज तो इसमें बदलाव करके भी कर सकती थी सरकारें। नाम बदलने से ज्यादा तो वो बेस्ट रहता, क्योंकि सरकार की कितनी स्टेशनरी और कितना वो जाएगा। अजीत जी, आप बताएं, क्या बदलाव और की आवश्यकता थी इस मनरेगा में या जी राम जी में? नरेगा में तो बदलाव ये होना चाहिए था, ये जिस प्रकार से फर्जी मस्ट्रोल चल रहे हैं, फर्जी हाजिरियां आदि में लगाई जा रही है, इनको किस प्रकार से रोका जाए।
आज भी जी। मैं देखो आपको फर्जी कई प्रूफ दे सकता हूँ। आज आजकल ऑनलाइन चल रहा है सारा काम, कोई फर्जी हाजिरियां नहीं लग रही है। ये गलत प्रचार करके और ये जो ग्रामीण जनता है उसके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग अजीत जी जो जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार का अजीत जी, नाम लगाते अजीत हैं जी वो। आप आपको क्योंकि कितने प्रूफ जनता चाहिए? आप उन पे कार्रवाई जनता को करवा सकते हो क्या? जनता को रोजगार तो दे नहीं सकते और ये छीनने का काम करते हैं, ऐसी अफवाहें फैला के। क्योंकि जनता मैं ये जी कह रहा आपको क्या हूँ लगता है? मैं पैसा ये कह मजदूर रहा के हूँ खाते आप दे सकते हो क्या? आप पैसा इसका मजदूर के खाते कार्रवाई करवा सकते हो क्या? पैसा देखिएगा मजदूर फर्जी के मैं खाते में प्रूफ दे जाता है। सकता हूँ। प्रवीण मैं जी आप प्रूफ दे ठीक सकता है, हूँ आपको। ठीक है, हम इस बात देखिए प्रवीण जी आपको सरकारी क्या लगता है योजनाओं कि के अंदर क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? सरकार का और भ्रष्टाचारों को कर्मचारियों का हाँ काम बिल्कुल हो होता रहा है। है। कौन सी सर नहीं कौन सी एक मिनट योजना में अजीत जी नहीं चुप होता रहो। वो अजीत जी बताइए आप। बंशी जी बंशी जी मैं अजीत कह जी रहा हूँ भाई एक मिनट जब तक अनियमितताएं कौन सी दे- योजना में नहीं हो एक रही। जब तक प्रवीण जी आप अपनी बात देश में करिए। एक एक नरेगा देवेंद्र जो जी, आम जब आदमी तक है गरीब देश बंशी में जी गरीब एक मिनट आदमी। रुकिए। बंशी जी रुकिए एक मिनट। प्रवीण जी हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ प्रवीण देवेंद्र जी जी बोलिए। हाँ, अभी जिस हिसाब से सरकार का जो सिस्टम है, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे इस सरकार में हो, सरकार के सिस्टम के साथ साथ आम आदमी को देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ईमानदारी का। और यदि हर आदमी अपना ईमानदारी करते हुए निभाएंगे तो नहीं निश्चित वो रूप से छोड़िए, आप तो ये भ्रष्टाचार बताइए मुक्त ये हो जाएगा। भ्रष्टाचार। लेकिन अब प्रवीण जी देखिए, भ्रष्टाचार वाली प्रवीण जी बात, ज्ञान। ये मनरेगा में हाँ आए या दूसरे विभाग में आए, भ्रष्टाचार कहीं बंद नहीं है। हर विभाग में भ्रष्टाचार का लिपापोती हर विभाग में। रही बात यहाँ मनरेगा में भ्रष्टाचार सीधे डायरेक्ट उनके खातों में जाता है पैसा तो। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार ये है कि वो काम नहीं करके, आपने अभी जो पहले कहा, जेसीबी से करवा देते हैं, मशीनों से करवा देते हैं। इतना भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं। बाकी हमने अजीत जी कहीं अजीत जी आपसे पूछना अजीत जी आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ वो जी कह रहे सर। हैं कि सीधा खातों में पैसा जाता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, वो ज्यादातर मशीन या उसके इस्तेमाल से होता है। आप बताइए क्या सीधे खातों में पैसे नहीं बिल्कुल जाता है? सर, बिल्कुल खातों में उन्हीं के पैसा जाता है, लेकिन वो पैसा वापस उनके पास आता है। मैं ऐसे कई प्रूफ दे सकता हूँ आपको। तो कहीं ना देखिएगा कहीं मैं ये कहूँ हाँ देवेंद्र हाँ जी, हाँ नारायण बिल्कुल जी आप हाँ नारायण मैं मेट्रो कहना चाहूँ मेट्रो जैसे की ये मिनी बस से कह रहे हैं आदमी ना, चलाई जाती है और उनसे आधा अजीत आधा जी एक पैसा मिनट लिया रुकिए। जाता है। मैं अजीत जी हाँ देवेंद्र एक जी कहूँ जैसे अजीत जी ये कह रहे हैं ना कि पैसा खातों में आता है वापस चले जाता है। तो अजीत जी मैं आज की तारीख में अगर ऐसा कोई भी मजदूर हो या कोई भी व्यक्ति हो, इतना मूर्ख तो नहीं है कि अपने खाते में आया हुआ पैसा दे देता है वैसे ही जा करके, अरे या तो सर, किसी पहले से प्रेशर ही में उनका जमा होता है। नहीं आप ये पहले से बताइएगा, ही अगर आपके खाते में पैसा आ रहा है हाँ और आप किसी को जा करके दे रहे हो, ऐसा नारायण जी संभव उनका है क्या? जवाब नारायण जी उनका जब जवाब सुन मेरे लेते हैं। हाँ अजीत जी घर अजीत जी घर बोलिए। बैठे जब मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं नरेगा में जा ही नहीं रहा, घर बैठे मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं आधा पैसा क्यों नहीं दूंगा? पहले से बात होती है आ, उनकी, आ, उनका नाम कराया आजकल जाता है, फेस उनसे सेटिंग होती है। अजीत अजीत जी आजकल बद्र जी फेस हाँ रीडिंग आजकल फेस रीडिंग से हाजिरी होती है, आप लोगों को पता अरे नहीं सर, है मैं फेस कितना रीडिंग ठीक से है। आदमी होती है, मैं आपको 20 नाम दे सकता हूँ ऐसे जिनकी आप फेस मिला के मेरे को बता देना किसी भी मशहूर में। आप आ जाना मेरे पास, मैं बता दूंगा। प्रवीण जी आप बताइए। प्रवीण ठीक जी है, क्या आप सोचते हैं? नहीं सर, आप प्रवीण जी ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर, नरेगा के हम ऊपर तो तो बात एक नहीं ही कर बात रहे, को लेकर बात को घुमा के नहीं पता नहीं नहीं कहाँ ठीक ले है जा ठीक रहे है हैं नहीं आप। नहीं नहीं अब ये नरेगा पे सरपंच नहीं कर रहे वाला इसी पे सरपंच जी। क्या करते नरेगा हैं की क्या बात नहीं करो आप। करते हैं, ये सरपंच जाने। आधे में हाँ, चलाते, पूरे में चलाते, उप सरपंच ही कह रहे हैं, सरपंच साहब कह रहे हैं, इनका मैटर आपके है। जिला परिषद लेकिन में काम हम कैसे होता है? पार्टी के नाते जो जिस हिसाब नहीं से नहीं इन्होंने पार्टी नहीं केवल जिला परिषद में जो काम होते हैं वो किस तरह से उनमें पारदर्शिता होती है? नहीं सर, जिला परिषद में जो काम होते हैं निश्चित रूप से पारदर्शिता होती है। और जो मनरेगा का जो काम है सर, आम आदमी, किसान और जो निचले स्तर का जो आदमी था, उनको जो लाभ पहुंचाने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से इस देश में कई ऐसे परिवार थे जो अपने का पाल नहीं सकते, बच्चे पढ़ा नहीं सकते, उन बच्चों को पढ़ाने से लेके तमाम जो आत्म सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, वो निश्चित रूप से मनरेगा से बढ़ा है। इन्होंने अभी नाम चेंज करके साथ साथ जो कानून चेंज किए हैं, निश्चित रूप से ये मनरेगा बंद करने के लिए ये सब लोग कर रहे हैं। बाकी इनको न तो ठीक कभी है भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने ठीक है कभी आप सोचा था, आपने अपनी और बात कही। यदि ठीक है भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने सोचा तो निश्चित रूप से ये लोग कार्रवाई करते। ये नाम चेंज करना या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राज्य सरकार पे बोझ डालना, ये नारायण एक जी प्रकार से सीधी हाँ सट बात है कि मनरेगा मैं बंद ही करना है इनको। ठीक ठीक मेरे पास समय बहुत कम है। बहस बहस छोटी छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। नारायण जी आखिरी टिप्पणी आपकी इस डिबेट की।
क्या कहना देखिएगा, चाहेंगे मैं शॉर्ट में? कहूं देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी भी किसी बड़ी योजना के मामले में फेरबदल हो तो पूरे हिंदुस्तान में उसके मामले में डिबेट होनी चाहिए। उसके मामले में संसद में और विधानसभाओं में उसका पूरी तरह से उसका पता करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि इस तरह से इसमें ये गलतियां हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का पूरे पूरी दुनिया जिसकी कायल है, उनका नाम जी बदलना ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। हम इसका अजीत विरोध जी करते अजीत हैं। जी अजीत जी अजीत जी आप अपनी बात शॉर्ट में कहिए। आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट में, पूरे डिबेट में क्या शॉर्ट में क्या बात कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए वो सही बात है, नाम बदलने से इनसे कुछ नहीं होता। योजनाओं को सही रूप से लागू करेंगे तभी लोगों को फायदा मिलेगा। इस तरह से हाँ लोगों को रोजगार जिनको चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, और जिनको रोजगार की जरूरत ही नहीं है वो लोग नरेगा में बैठे आदमी लेते हैं। बंशी जी हेलो, आप बताइए, अपना शॉर्ट में बताइए। मैं कह रहा हूँ, अगर लास्ट बैठे हुए आदमी को मजदूरी देनी है और उसको अगर ऊपर उठाना है सरकार को, तो नरेगा जैसी योजना को बंद नहीं करना चाहिए। ये रेगुलर कैसे चले और आम आदमी तक रोजगार कैसे पहुंचे, ये प्रयास सरकार को करना चाहिए। नाम बदलने में और नियम बदलने में सबसे ज्यादा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आम आदमी का रोजगार नहीं छीना जाए। और बिल्कुल, तो अगर आपकी बात। हाँ हिंदुस्तान की जनता में गरीब आदमी इतने हैं कि आपको पता है 80 लाख के आदमी आज भी 5 किलो अनाज ले रहे हैं सरकार से। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए गांव में आज भी बहुत बड़ी गरीबी है। ये लोग ठीक भ्रष्टाचार है का ठीक है ठीक हर ठीक ठीक है ठीक जो ठीक है। ढंढोरा पीट रहे हैं वो आप गलत सभी है। का मेरे पास वक्त सरकार कम है। की आप सभी का सरकार आप की योजना बहुत अच्छे हैं। बंशी जी समय की कमी है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आपका, नारायण जी आपका, अजीत जी आपका, बंशी जी आपका, आप सभी का धन्यवाद। साफ तौर पर इस पूरी योजना में नाम की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन गांव देहात में अब भी इस योजना के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, क्या नुकसान, क्या फायदे होंगे, उसकी चर्चा अभी भी धरातल पर जो है वो जमीन पर बैठे जो आदमी है उस तक नहीं पहुंच पा रही। भले पंच सरपंचों तक जरूर पहुंच रही होगी। तो हम इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर हम आएंगे इंडिया डेली पर किसी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।